आप सुन रहे हैं मैनिपुलेशन, डार्क साइकोलॉजी टू मैनिपुलेट एंड कंट्रोल पीपल का सारांश। चलिए इस पुस्तक की शुरुआत करते हैं। यह किताब आर्थर हॉर्न द्वारा लिखी गई है, जो मैनिपुलेशन के सिद्धांतों, तकनीकों और नैतिक पहलुओं पर केंद्रित है। किताब का उद्देश्य मैनिपुलेशन को समझाना है ताकि पाठक इसे अपने जीवन में लागू कर सकें या खुद को इससे बचा सकें। यह व्यावहारिक सलाह देती है, लेकिन चेतावनी देती है कि यह केवल जानकारी है, न कि पेशेवर सलाह। किताब हिंदी अनुवाद में दी गई है और इसका फोकस व्यक्तिगत, पेशेवर और सामाजिक संबंधों में मैनिपुलेशन पर है। नीचे अध्यायवार मुख्य बिंदुओं का संक्षिप्त सारांश है, जो ऑडियो बुक बनाने के लिए उपयोगी हो सकता है। प्रत्येक सेक्शन को छोटे ऑडियो सेगमेंट में बांटा जा सकता है। 1. परिचय और मैनिपुलेशन की परिभाषा। किताब मैनिपुलेशन को दूसरों के व्यवहार या धारणा को जानबूझकर प्रभावित करने के रूप में परिभाषित करती है, आमतौर पर अपने हितों में। यह प्रभाव इन्फ्लुएंस से अलग है, जहां मैनिपुलेशन में धोखा या शोषण शामिल हो सकता है। अनुनय, परसुएशन को मैनिपुलेशन का एक हिस्सा माना गया है, लेकिन कम प्रभावी। मैनिपुलेशन को नैतिक रूप से तटस्थ माना गया है। यह अच्छे या बुरे उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल हो सकता है। उदाहरण: विज्ञापन, उत्पाद बेचने के लिए। सैन्य रणनीति, दुश्मन को धोखा देना। पेशेवर दुनिया, पदोन्नति के लिए। व्यक्तिगत संबंध, भावनाओं का खेल। लाभ: अपने लक्ष्य प्राप्त करना, दूसरों की मदद करना, खुद को मैनिपुलेशन से बचाना। 2. मैनिपुलेशन के मूल तत्व। लक्ष्य: अपने और दूसरों के लक्ष्यों को समझें। मैनिपुलेशन दूसरों के लक्ष्यों का फायदा उठाकर अपने लक्ष्य हासिल करना है। क्रियाएं: लोग जो करते हैं वह उनके व्यवहार को परिभाषित करता है। पैटर्न पहचाने। उपकरण: शक्ति, पावर, दूसरों को सफल बनाने की क्षमता, प्रतिष्ठा और अधिकार से आती है। अनुनय, पर्सुएजन, तर्क या जानकारी से मनाना, लेकिन धोखे के साथ ज्यादा प्रभावी। धोखा, डिसेप्शन, जानकारी नियंत्रित करना। जोखिम, पकड़े जाना। तर्कहीन व्यवहार, इरेशनल बिहेवियर, मानवीय कमजोरियों जैसे जुआ या भावनाएं का फायदा उठाना। मैनिपुलेशन के रूप: गाजर और छड़ी, इनाम सजा। भावनात्मक मैनिपुलेशन: गिल्ट ट्रिप, डराना, प्रलोभन। करिश्मा, आत्मविश्वास प्लस बुद्धि से भ्रम पैदा करना। 3. नैतिक विचार। मैनिपुलेशन नैतिक रूप से ग्रे एरिया है। धोखा, दुरुपयोग, शक्ति का गलत इस्तेमाल, इरादा और कानून पर चर्चा। साधन वर्सेस लक्ष्य: क्या बुरे साधन अच्छे परिणाम को जस्टिफाई करते हैं? सलाह: अपनी नैतिक सीमाएं तय करें, कानून न तोड़ें, सम्मान की संहिता अपनाएं। उदाहरण: बच्चे को सब्जी खिलाने के लिए झूठ बोलना अच्छा वर्सेस रिश्ते में धोखा बुरा। 4. कार्यप्रणाली, मेथोडोलॉजी। चरण दर चरण गाइड दूसरों को मैनिपुलेट करने के लिए। लक्ष्य निर्धारित करें, स्पष्ट समयबद्ध लक्ष्य बनाएं, जैसे पदोन्नति पाना। सफलता के रास्ते बनाएं, वैकल्पिक रास्ते सोचें, जैसे बॉस को निकलवाना या पदोन्नत करवाना। जानकारी इकट्ठा करें, दूसरों के लक्ष्य, व्यवहार पैटर्न विश्लेषित करें, अवसर और खतरे पहचानें, फायदे उठाएं, जोखिम कम करें। कार्रवाई करें, धोखा, अनुनय या शक्ति से प्रभावित करें, सीखें और सुधार करें। असफलताओं से सीखें। उदाहरण: कार्यस्थल में पदोन्नति के लिए सहकर्मियों को मैनिपुलेट करना। पाँच, विश्लेषण, एनालिसिस। आत्मविश्लेषण: अपने कार्यों, आवेगों और लक्ष्यों का मूल्यांकन करें। दूसरों का विश्लेषण: कार्यों का रिकॉर्ड रखें, लक्ष्यों की परिकल्पना करें, भविष्यवाणी करें। कोल्ड रीडिंग: पहली मुलाकात में स्टीरियोटाइप और संकेतों से विश्लेषण, अभ्यास से सुधार। शारीरिक भाषा: चेहरे के भाव सकारात्मक दिखें, लेकिन पैरों की दिशा पर फोकस रुचि का संकेत। सलाह: अभ्यास से सटीकता बढ़ाएं,
सहानुभूति का इस्तेमाल करें। समापन और चेतावनी। किताब समाप्त होती है लेखक की सलाह से, ज्ञान को बुद्धिमानी से इस्तेमाल करें। कानूनी नोटिस। किताब केवल जानकारी है, कोई सलाह नहीं। लेखक जिम्मेदारी नहीं लेता। किताब की कुल लंबाई लगभग 86 पेज। मुख्य सामग्री 5 से 6 अध्यायों में। थीम डार्क साइकोलॉजी है, लेकिन व्यावहारिक और ईमानदार। दावा नहीं कि यह जादू है। अगर आप चाहते हैं कि इस बुक का पूरा वर्जन अपलोड करूं, तो मौर्य ऑडियो बुक को सब्सक्राइब करके कमेंट करें।